हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लॉगरिथम पे डिस्कस करेंगे। लॉग वैल्यू कैसे देखी जाती है ना, करेक्टर कैसे लगाया जाता है। बहुत ही शॉर्टकट तरीके से मैं आज आपको बताऊंगा, है ना। वैसे हमारी बुक में तो कुछ फार्मूले के हिसाब से बताया गया है कि करेक्टर कैसे लगाया जाता है, लॉग वैल्यू कैसे देखा जाता है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ट्रिक वाइज बताऊंगा जो कि बहुत ही ईजी। यदि एक बार आपको समझ में आ गया तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत ईजी लगेगा लॉग और एंटी लॉग दोनों देखना। तो मैं भी लॉग देखना आपको सिखाता हूँ। स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको एक वैल्यू बताता हूँ, है ना। ए पॉइंट बी सी डी ई, इसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। ए पॉइंट बी सी डी ई, रटना नहीं है ना, केवल आप देखते जाइए। इसको आप लिखें बेस वैल्यू, है ना। मैंने अपने हिसाब से इसको बनाया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत इजी है। बुक के हिसाब से करोगे बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए, ए पॉइंट बी सी डी ई, है ना, ये बेस वैल्यू, यानी कि जितने भी लॉग वैल्यू हम देखेंगे इस वैल्यू में हमको कन्वर्ट करना है ना। अभी आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे कन्वर्ट करना है, क्या करना है ना। जब मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे किया जाता है। ए पॉइंट बी सी डी ये लॉग का बेस वैल्यू होता है, ठीक है। चलिए, मैं यहाँ पर एक वैल्यू लेता हूँ जिसका हमको लॉग देखना है, ठीक है। मैं कुछ वैल्यूज़ ले लेता हूँ यहाँ पर। मैंने सपोज़ करो 25 ले लिया, दूसरा ले लिया 25 1.5 ले लिया, तीसरा ले लिया 25.15, नेक्स्ट ले लिया 2.515, अगला ले लिया 0.2515, नेक्स्ट ले लिया 2.51, ये तो ले लिया ना, 2.15 ले लिया है, 0.02515, नेक्स्ट ले लेते हैं 0.002515, ठीक है, ये पॉइंट। चलिए, अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। इसको करने से पहले जब भी कोई लॉग वैल्यू होगी हमारे पास में, ठीक है, तो हमको इसमें चेंज करना है। जैसे मैंने लिखा 2515, तो हम क्या करते हैं, लॉग वैल्यू लॉग टेबल में आपको दिखा देता हूँ, है ना। लॉग टेबल जैसे 10 से स्टार्ट होती है, तो हमेशा 2 डिजिट हम देख सकते हैं और मैक्सिमम 4 डिजिट इसका लॉग देखा जाता है, ठीक है। ये जो आपको टेबल दी रखी है 0 1 2, ये लॉग वैल्यू देखते हैं इसमें, ठीक है। और ये जो स्मॉल दिया हुआ है 1 2, ये कॉलम में, इसको बोलते हैं मीन डिफरेंस, ठीक है। यानी कि 2 डिजिट, जैसे हमको दिया है 25 का 15, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले से 25 देखेंगे, क्योंकि 2 तो है ही नहीं, तो 2 के बाद हट गए 25 देखेंगे। 25 कहाँ है, ये रहा 25, ठीक है। 25 का क्या था, 15 था, 15 मतलब 25 हो गया। उसके बाद 1 की बात आ जाती है, तो 1 देखेंगे 25 में 1, ये 25 में 1 आ गया। 3979, है ना, 3979, तो यहाँ पर लिखा 3979, है ना, 3979। उसके बाद में क्या आ रहा है यहाँ पर 5, तो ये 5 यहाँ पर मेन डिफरेंस की बात होगी, है ना। 25 का 1 था तो हमने लिख लिया 5, ये 5 इधर वाला कॉलम देखना है अपने को, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं। 5 ये रहा, यहाँ पर आएगा 25, एक सेकेंड, है ना स्टूडेंट्स, ये क्या, नहीं, ये है 9, ठीक है। 9 आ रहा, मेन डिफरेंस 9 आ रहा। तो जो हमने वैल्यू देखी है उसको प्लस कर दे इसमें, ठीक है। तो ये 9 9 18 हो गया, कैरी 1 हुआ, 7 1 8 9 और 3 9। वैल्यू क्या है हमारी, 3988, ठीक है। अब इसको 3988 वैल्यू को एक काम करते हैं, इसको यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3988, ये वैल्यू ऐसे आपको बनाना है, ठीक है। अब बात आती है कि यहाँ पर दशमलव कहाँ लगा। अब बात आती है करेक्टर लगाने की। तो करेक्टर, जैसे मेरा वैल्यू क्या था, लॉग किसका देखा हमने, 2515 का। दशमलव कहाँ है, यहाँ पर कहीं नहीं है, मतलब यहाँ पर लास्ट में होगा। कहीं नहीं होगा इसका मतलब है कि लास्ट में है, ठीक है। तो इस दशमलव को उठाकर हमको एक डिजिट के बाद लाना है। क्यों लाना है कि इसको लॉग का जो बेस वैल्यू है, बेस वैल्यू में एक डिजिट के बाद में पॉइंट है, ठीक है। तो एक डिजिट के बाद यदि पॉइंट है तो ये जो वैल्यू हमारी लॉग जिसको हम देखते हैं उस वैल्यू को भी एक डिजिट के बाद पॉइंट में बनाना होता है। बनाना इन द सेंस कि हमको रफ में करना है, ठीक है, करेक्टर लगाने के लिए। तो भाई इस पॉइंट को उठाकर मैं यहाँ लाया,
तो जब भी पॉइंट पीछे से आगे आएगा इसको बोलते हैं राइट डायरेक्शन, और पॉइंट आगे से पीछे जाएगा इसको बोलते हैं नेगेटिव डायरेक्शन, है ना। या तो इसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोल दो, इसको नेगेटिव डायरेक्शन। तो इस पॉइंट को उठा के मैं यहाँ से यहाँ ला रहा हूँ, ठीक है। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, पॉजिटिव यानी प्लस वाला। कितने डिजिट छोड़े, 1 2 और 3, तो इसके आगे मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा और पॉइंट लगा दूँगा। पॉजिटिव था तो ये प्लस का हो गया। मान लो मैं आगे से पीछे ले जाता, है ना, तो वो क्या होता है नेगेटिव डायरेक्शन, तो यहाँ पर माइनस होता। माइनस कहाँ लगता है, ऊपर लगता है बार यहाँ पर, ठीक है। तो अब यहाँ पर डिटेल में आपको चलेगा, ठीक है। अब इसके अपन यहाँ पर आप इसके सारी वैल्यूज़ देखते हैं, ठीक है। मैंने वही वाला वैल्यू लिया है। देखिए 25 का 1 देखा हमने तो कितना आया था 39, ये देखिए यहाँ पर दिया 3979, तो मैं इसको लिख देता हूँ 3979। फिर इसका हमने 5 इसका मीन डिफरेंस देखा था तो कितना आया था, ये था 9 था, तो 9 को मैंने यहाँ पर प्लस कर दिया तो कितना हो गया 3988 हो गया। तो इसको यहाँ पर आप लिख दीजिए 3988। अब स्टूडेंट्स बात आती है करेक्टर की, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू जिसको हम बोलते हैं करेक्टर लगाने की। करेक्टर का मैंने ये बोला कि भाई यहाँ पर क्या है, पॉइंट यहाँ लगा होगा, तो हमको किस वैल्यू में बदलना है, इस बेस में बदलना है। तो इस पॉइंट को उठाकर, है ना, इस पॉइंट को उठाकर मैं यहाँ से, मतलब करना नहीं है, इसको समझना है, इसको उठाकर मैं यहाँ लाऊँ एक के बाद में, तो कितना डिजिट छोड़ेंगे 1 2 3, किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन, क्योंकि 10 हम लोग उठ के आगे आ रहा है, तो ये आ गया 3, यहाँ पर पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं इसका, जब भी हम इस है ना, जब वैल्यू देखते हैं तो इसको इग्नोर करेंगे, है ना। उसके बाद ये जो दशमलव होता है ये केवल करेक्टर लगाने के लिए होता है। एक बात देना, हमने अगेन वैल्यू देखा, क्या देखा, 25 का 1 देखा तो क्या आया 3979 आया, वही का वही। 5 है आगे है, इसका मीन डिफरेंस देखा कितना है 9 आया, दोनों प्लस करा कितना है 3988, मैंने लिखा 3988। अब पॉइंट कहाँ लगा है, यहाँ पर पॉइंट तो यहाँ लगा हुआ है, तो इसको हमको बेस वैल्यू में बदलना है, मतलब एक डिजिट के बाद लगाना है, यहाँ तो 2 डिजिट, यहाँ 3 डिजिट के बाद लगा, तो इस पॉइंट को उठाकर मैं कहाँ लग गया 2 के बाद, ठीक है। मतलब पेन नहीं चलाना है ऐसे करके करेक्टर लगाने के लिए, इसको उठा के मैं 2 के बाद ले गया सपोज, ठीक है। तो कितना डिजिट छूटा है 1 2, और ये जो दशमलव उठा के मैं इधर ले जा रहा हूँ तो ये राइट डायरेक्शन है, तो 2 छूट रहा है, तो मतलब पॉजिटिव में, तो यहाँ पर 2 आ गया करेक्टर। देखिए ये डिफरेंस है, ये सेम है, ये करेक्टर चेंज हो जाएगा दशमलव को। अगला, ठीक है, ये इसका है, इसका देखते हैं। इसका मैंने देखा अगेन, ये जो है यहाँ पर दशमलव यहाँ पर लगी है, तो दशमलव जब हम वैल्यू देखते हैं तो उसको इग्नोर करते हैं। 25 का 1 मैंने देखा तो यही आया 3979, ठीक है। उसका 5 मीन डिफरेंस देखा तो 9 आया, दोनों प्लस करा 3988 आया, वही का वही 3988, ठीक है। अब ये पॉइंट यहाँ है, इसको उठा के एक डिजिट के बाद लाना है, ये इसमें बदलना है बेस वैल्यू में, तो इसको उठाकर मैं यहाँ लाया, मैंने कितना छोड़ रहा हूँ 1, तो यहाँ पर 1 आ गया करेक्टर, ये पॉइंट लग गया, ठीक है। सेम यहाँ पर क्या होगा, इसका 25 का 1 और 5 देखे तो सेम वही 3988, ये तो अब आ ही गया होगा, है ना। पॉइंट कहाँ लगा है, एक डिजिट के बाद लगा है, जबकि कितने डिजिट के बाद होना चाहिए, एक डिजिट के बाद ही होना चाहिए। लॉग बेस वैल्यू क्या बोलता है, एक डिजिट के बाद होना चाहिए, और एक डिजिट के बाद है भी। तो कहीं भी इस दशमलव को मैं ना आगे ले जा रहा हूँ ना पीछे ले जा रहा हूँ, कोई डिजिट नहीं छोड़ रहा हूँ, इसका मतलब है 0 आ गया, ठीक है। कोई डिजिट नहीं छोड़ा, इसका मतलब 0 आ गया। इसकी बात करता हूँ, अगेन मैंने इसको इग्नोर कर 25 का 1 और 5 देखा, 25 का 1 और 5 3988, बताइए आपको। अब पॉइंट आगे हैं, अब मैं इसको उठाकर कहाँ ले जा रहा हूँ, 2 के बाद ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कितना डिजिट छोड़ा, 1 डिजिट छोड़ रहा हूँ, लेकिन वो भी किस डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एक डिजिट छोड़ा नेगेटिव डायरेक्शन में, तो बार 1 हो गया, और ये पॉइंट करेक्टर कितना है बार 1। बार का मीनिंग मैं आपको स्टूडेंट बता देता हूँ, बार 1 लिखा और पॉइंट यहाँ पर जो भी समथिंग है, सपोज है ये लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये बार जिसके ऊपर लगा है केवल वो माइनस में, बाकी वैल्यू प्लस में है। यदि मैं इसका थोड़ा सा इसको एक्सपांड करता हूँ तो इसको मैं कैसा लिख सकता हूँ, -1 + 0.2588, इसको ऐसा लिखा जाता है। यदि इसको मैं ऐसा वैल्यू लिखूँ -1.2588, यदि मैं इसको एक्सपांड करूँ तो माइनस का 1 है और माइनस का 0.2588, यानी कि ये भी माइनस ये भी माइनस, लेकिन जिसमें बार लगा होता है उसमें केवल जिसके ऊपर बार लगा है वो माइनस है, बाकी वैल्यू प्लस की होती है, ये बाकी वैल्यू प्लस की होती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो इस पॉइंट को मैंने उठाकर पीछे ले गया नेगेटिव डायरेक्शन में, कितने डिजिट छोड़े 1, तो ये बार 1 हो गया, ठीक है। अगला देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ अगेन मैं पहले इसको इग्नोर करा, है ना। 25 का 1 देखा तो 3979 कितना आया था, है ना, ऊपर देख लेना। 5 मिनट